नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम नागपुरी की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी छोटकी बहुरिया से संबंधित प्रश्न उत्तर करवाने जा रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह के कंटेंट आप लोगों को देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। छोटकी बहुरिया से संबंधित प्रश्न हम तैयार किए हैं, तो दोस्तों ध्यान से आप लोग सुनिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजा कर कै ठो बेटा मन रहें। तो राजा जो था उसका कितना बेटा था? तो इस क्वेश्चन में 5 ठो, तो 5 ठो नहीं था। 7 ठो था। 6 ठो नहीं था। 8 भी नहीं था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? राजा का कितना बेटा था? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा का डाँड़ा टूटे अर्थ होवेला। डाँड़ा मतलब कमर, कमर उसका टूट गया या डंडा टूट गया, कहने का अर्थ हुआ, क्या है उसका अर्थ? गरीब हो जाना, कंजूस हो जाना, खर्चा बढ़ जाना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? गरीब हो जाना। कैसे उसका डाँड़ा टूटता है दोस्तों? तो जब वह 7 बेटा का विवाह करवाता है तो विवाह में जो खर्च बढ़ जाता है उसके कारण उसका डाँड़ा टूट जाता है। कहने का यही अर्थ हुआ, गरीब हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा, सबसे पहले रांधेक बाँटेक ले कौन बोहरिया घरे रहले। तो सबसे पहले रांधेक बाँटे ले कौन बोहरिया रहले? तो बोहरिया का बात हो रहा है, इसलिए बड़ बेटा तो नहीं होगा। ठीक है। तीसरा नंबर का जो बोहरिया था उसको संजली बोला जाता है, तीसरे नंबर वाले को, तो संजली भी नहीं थी। ठीक है। छोटकी, छोटकी भी नहीं थी। तो मेरा उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बड़की। सबसे पहले खाना बनाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर था? तो बड़की जो वाइफ थी या बड़की बोहरिया जो थी उसके ऊपर था दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बड़की बोहरिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, बड़की बोहरिया कलवा में का रांधलक। कलवा बोला जाता है जो दोपहर का खाना होता है, उसको कलवा बोला जाता है। तो कलवा में का रांधलक? तो पहला है ऑप्शन दाल भात, तो दाल भात तो नहीं बनाया गया था। गुड़ भात, तो गुड़ भात भी नहीं बनाया गया था। साग भात, तो साग भात भी नहीं बनाया गया था। तो क्या बनाई थी? वह माड़ भात बनाई थी। ठीक है दोस्तों, वह माड़ भात बनाई थी, क्योंकि वह जब धान उन आता है तो धान को जब कूटती है, पिसती है, उसके बाद जो थोड़ा सा बचता है टूटा हुआ चावल, उसी से वह क्या बना देती है? माड़ भात बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोहरिया मत कै ठो गोतनी रहे। कै ठो गोतनी रहे? अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं तो कै ठो बेटा मन रहे, तो बेटा मन तो 7 ठो था। तो यहाँ पे इस कहानी में 7 बेटा का शादी हो जाता है, इसलिए उसकी गोतनी लोग भी कितने हो जाते हैं? 7 हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर होगा 7, 7 ठो। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब से आखिर में रांधेक बाटेक पारी केकर आलय। बारी बारी से वो सब जो गोतनी थी वो लोग खाना बनाने की पारी बांट लिए थे। तो उसमें से सबसे आखिरी में, सबसे लास्ट में किसके जिम्मे में आता है खाना बनाने की जिम्मेदारी, या रांधेक बांटेक वही खाना बनाने की जिम्मेदारी? तो छोटकी कर, तो सबसे पहले सबसे आखिर में छोटकी का ही हिस्सा पारी होता है। ठीक है, हिस्सा मिलता है या जिम्मेदारी छोटकी को ही मिलता है। बड़की नहीं होगा, संजली भी नहीं होगा और रंजली भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, घर कर पिछवाड़ बटे का फेंकल रहे। घर कर पिछवाड़, पिछवाड़ कहने का अर्थ हुआ घर के पिछवाड़े के तरफ, बटे मतलब क्या। ठीक है, और फेंकल रहे मतलब क्या फेंका हुआ था। तो क्या फेंका हुआ था? भात फेंका हुआ था, पहला ऑप्शन है, तो भात नहीं होगा दोस्तों। कचरा फेंका हुआ था, तो कचरा भी नहीं है दोस्तों। खुदी,
जो चावल का टुकड़ा जो होता है उसको खुदी कहते हैं, तो खुदी भी नहीं होगा दोस्तों। भूसा, खुदी और धान, जब वो लोग बड़ी गोतनी लोग जो धान को कूटती है तो उसका जो भूसा निकलता है उसको फेंक देती थी, और जो चावल टूट जाता था उसको, और जो धान नहीं कुटाता था उसको भी फेंक देती थी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए वो क्या फेंका हुआ था उधर पिछवाड़ के तरफ, भूसा, खुदी और धान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। छोटकी बोहरिया बारी बटे का लाने गेला। छोटकी बोहरिया का जब पारी था खाना बनाने का, तो वो बारी मतलब खेत, ठीक है, खेत के तरफ वह क्या लाने के लिए गई, तो क्या लाने के लिए गई, फेकल धान को लाने गई, भूसा को लाने गई, साग लाने गई, या खुदी लेने गई। क्या लेने गई, तो वह फेकल धान को तो लेने नहीं गई थी, भूसा भी लेने नहीं गई थी, साग लेने गई थी, साग लाने के लिए, ठीक है, क्योंकि सब्जी बनाने के लिए वो साग तोड़ने गई थी, तो साग तोड़ के लाई और साग बना के सभी लोग को खिलाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बूढ़ा काले कहलक कि आज ले छोटकिए घरे रहबै। जो बूढ़ा था उसका ससुर था, वो क्यों कहा कि आज के बाद से अब छोटी ही बहू जो है वो घर पे रहेगी, तो क्यों रहेगी उसको हम लोग देखते हैं। छोटकी चंचल रहे इसलिए वो बोले कि ये घर में रहेंगे, या छोटकी नीमन रहे, नीमन मतलब गुणवती, ठीक है, छोटकी खाना स्वाद बनात रहे, मतलब कि खाना जो वह टेस्टी बनाती थी इसलिए, या छोटकी भात तियन कर साथे रोटियों बना ले से ले। तो क्या है ऑप्शन दोस्तों इसका सही उत्तर, तो छोटकी भात तियन कर साथ में क्या बनाई, रोटी भी बनाई थी, इसी वजह से वो बूढ़ा था, वो बोला कि आज के बाद से छोटी ही बहू घर पे रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छोटकी कर बचाल से कै कोहिया चाउर जमा हो गया। चाउर का अर्थ हुआ चावल, तो कै ठो मतलब कितना कोहिया, कोहिया एक नापने का एक लोग का अपना हिसाब था, तो उसके हिसाब से ये पूछा जा रहा है। छोटकी जो सब फेंका हुआ धान था और जो हमेशा बचाती थी, उससे वह कितना चावल जमा कर ली, तो कितना चावल जमा कर ली, ऑप्शन है 2 कोहिया, 3 कोहिया, 4 कोहिया या 5 कोहिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है 4 कोहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। छोटकी का बदल के दाइल लाइन रहल या दाइल लानला। क्वेश्चन है का बदल के, मतलब किस चीज़ के बदले में वह दाल लाई, ठीक है, दाल का मतलब होता है दाल, तो छोटकी बहू थी वह किसके बदले में दाल लाई, तो खुदी के बदले में, खुदी बदल के, या भूसा बदल के, या धान बदल के, या चाउर बदल के। ऑप्शन ये चारों है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चाउर बदल के, वो चावल बदल के क्या लाई थी, दाल लाई थी, और खाना में भात के साथ साथ वह दाल भी बनाने लगी, और दाल के साथ वो सब्जी भी बनाई थी फर्स्ट दिन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गोतनी मने केकर से हिस्गा। हिस्गा कहने का मतलब हुआ वह किससे जलती थी, तो किससे जलती थी, करत रहे, किससे जलती थी, बड़की से, साइस से, ससुर से, छोटकी से। तो गोतनी सब जो थी वो सातों गोतनी, तो वो लोग किससे हिस्गा करते थे, किससे जलते थे, छोटकी बहू से जलते थे, छोटकी बहुरिया से जलते थे। क्यों, क्योंकि छोटकी जो थी वो सास ससुर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी अपने माँ बाप की तरह, इसीलिए बाकी जो गोतनी थी वो इससे जलन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। रांधे बाटे कर के सातों गोतनी मन कहाँ गए। क्वेश्चन है, जब वो लोग खाना उना बना लिए, एक दिन जब वो लोग काम पे नहीं गए, जब बूढ़ा बोला कि आज हम लोग काम पे नहीं जाते हैं और खस्सी बनाते हैं और तरह तरह के पकवान बना के खाते हैं, तो जब वो खाना बन चुका था तो उसके बाद वो सातों गोतनी कहाँ चले जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं दोस्तों, ऑप्शन है बाजार, जतरा,
बन या पोखर। पोखर कहने का अर्थ हुआ तालाब। तो दोस्तों वो सातों गोतनी बन जाते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर है हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोतनी मन बने से का लांग। गोतनी सब जो सातों गोतनी जो बन गई तो बन से वो लोग क्या लेके आए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का ऑप्शन है ए दतून, बी काठी, काठी बोले तो लकड़ी, पतौर मतलब जो पत्ता सूख जाता है उसको पतौर बोला जाता है, और डी है पतई। तो दोस्तों वो सातों गोतनी बन से क्या लेके आए थे, पतई लेके आए थे। तो इस प्रश्न का उत्तर है पतई, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, बन कर गछ में हाले में का होय रहे। वन का जो गछ था, वन का जो पेड़ पौधा था, उसमें अभी प्रेजेंट में क्या हुआ था। क्वेश्चन पूछ रहा है प्रेजेंट में क्या हुआ था। ऑप्शन है दोस्तों आइग लाइग रहे, बी है हाथी आए रहे, सी सौ पतई झड़ जाए रहे, डी ऑप्शन है नावा नावा पतई आए रहे। तो दोस्तों जब वो लोग बन जाते हैं तो वन में क्या देखते हैं कि वन में नया नया पत्ते अभी निकले हैं। तो ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नावा नावा पतई आ रहे हैं, ऑप्शन डी। ठीक है, नावा नावा पतई जो आता है उसको पलहाए बोलते हैं। ठीक है, पलहाए जो यहाँ बुक में है पलहाए, इसी का अर्थ होता है नया नया पत्ता आना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवा पतई देख के संझली का कहलक। सातों गोतनी नया नया पत्ता को देखने के बाद वो लोग अपने अपने विचार सामने रखते। तो उसमें से पूछा जा रहा है कि संजली जो तीसरे नंबर वाली जो बहू थी या तीसरे नंबर वाली जो बहोरिया थी वो क्या कही। तो क्या कही, ऑप्शन है दूध दही खातो तो रंग लातो, दाल भात खातो तो रंग लातो, गुड़ चिवड़ा खातो तो रंग लातो, सास ससुर कर कर्जा खातो तो रंग लातो। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का उत्तर है अगर हम दाल भात खातो तो रंग लागतो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, नावा नावा पतई देख के, यहाँ संझली हो गया है लेकिन यहाँ पे संझली के जगह में क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटकी। ठीक है, संझली के जगह में यहाँ पे छोटकी कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ प्रिंट मिस्टेक हो गया है। तो इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का ऑप्शन हम लोग देखते हैं दोस्तों, पत्ता देख के संझली छोटकी क्या कहा, तो छोटकी सास ससुर कर कर्जा खातो तो रंग लातो, दूध भात खातो तो रंग लातो, सास ससुर के दूध भात खियातो या साग भात खातो। तो जो छोटी थी यहाँ इस संझली के जगह में छोटी हो जाएगा, छोटकी बहू। ठीक है, छोटकी बहोरिया। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो छोटकी बहोरिया क्या बोली थी नया नया पत्ता देखने के बाद, सास ससुर के इस नए नए पत्ते पे हम क्या खिलाते तो हमको अच्छा लगता, इस पत्ते में सास ससुर को हम दूध भात खिलाते तो हमको बड़ी खुशी मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गोतनी मन खीसे एकलाए छोड़ देला। तो गोतनी मन खीसे किसको अकेला छोड़ दिए वन में। ठीक है, तो गोतनी जो सातों गोतनी गए थे तो वो लोग किस गोतनी को अकेले वन में छोड़ दिए थे। ठीक है, तो क्या बड़की गोतनी को छोड़ दिए थे, संझली को छोड़ दिए थे, या छोटकी को छोड़ दिए थे, या साइस को छोड़ दिए थे। जब क्वेश्चन में ही है, प्रश्न में ही है गोतनी मन खीसे के एकलाए छोड़ देले, तो यह ऑप्शन तो होना स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि गोतनी का बात हो रहा है, यहाँ ऑप्शन में सास दिया हुआ है। तो इस तरह का प्रश्न भी वहाँ पे रह सकता है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा छोटकी। जो छोटी बहू थी, छोटकी बहोरिया थी, उसको वो लोग अकेला वन में छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, जब छोटकी बहोरिया जो है वह बोलती है कि इस नए नए पत्ते में हम अपने सास ससुर को क्या खिलाते, दूध भात खिलाते तो हमें बड़ी खुशी मिलती। तो यही बात सुन के बाकी गोतनी लोग उसे अकेला वन में छोड़ देते हैं और वहाँ से वो लोग चले आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है सास ससुर के गोतनी मन के कर शिकायत कर लें। जो सास ससुर थे
सास ससुर उसको उस सास ससुर को के सामने गोतनी मन, मतलब जो सातों गोतनी में है 6 गोतनी थी, उनमें से किसकी शिकायत की, या सातों गोतनी में से कौन शिकायत किया और किसके बारे में किया। तो कौन शिकायत किया, उनमें से 6 गोतनी लोग शिकायत की। किसके बारे में शिकायत की, अपन पुरुखार का, मतलब कि अपने हस्बैंड के बारे में, अपने पति के बारे में। तो यह ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। अपन ससुर कर, तो ससुर के सामने ससुर का शिकायत तो नहीं होगा दोस्तों, तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा। बड़की गोतनी कर, क्योंकि बड़की गोतनी का भी शिकायत नहीं हुआ था दोस्तों, तो यह ऑप्शन भी नहीं होगा। वो लोग किसकी शिकायत की थी, तो छोटकी बहुरिया की शिकायत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बन से सौब से पाछे के आला। सबसे पीछे वन से आने वाली गोतनी में से कौन थी, उसके बारे में पूछ रहा है। तो क्या सबसे पीछे आने वाली गोतनी क्या बड़ी थी, बड़की थी, तो बड़की नहीं थी दोस्तों। संजली थी, तो संजली भी नहीं थी। तो कौन थी दोस्तों, तो छोटकी थी। इस प्रश्न का उत्तर छोटकी होगा दोस्तों, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर छोटकी होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए इस तरह से आप लोग वीडियो में बने रहें। इसी तरह के कंटेंट हम आगे भी आप लोग को देते रहेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।